11th बायो की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको कोशिकांगों या सेल ऑर्गेनिज्म के बारे में बताऊंगी। जैसा कि अपन ने पहले कोशिका में उपस्थित कोशिका द्रव्य केंद्रक के बारे में देखा था, और कोशिका जो है वह कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली तथा जीव द्रव्य से मिलकर बनी संरचना है। इन तीनों के बारे में अपन ने पहले देखा था, और देखा था कि जीव द्रव्य में कोशिका द्रव्य के अंदर कोशिकांग और केंद्रक उपस्थित होता है। तो पहले अपन कोशिकांग या सेल ऑर्गेनिज्म के बारे में देखेंगे। तो सेल ऑर्गेनिज्म जो है वो 3 प्रकार के हैं। उनकी मेम्ब्रेन्स के आधार पर उन्हें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो डबल मेम्ब्रेनस है, सेकंड जो सिंगल मेम्ब्रेन है, और थर्ड जो मेम्ब्रेन लेस है, एंड लास्ट है अदर्स में भी कुछ संरचनाएं आती हैं, जैसे वैक्यूल्स रिक्तिका, सूक्ष्म नलिका, माइक्रोट्यूबुल्स, कशाभिका, फ्लैजिला, पक्षमाभिका, सीलियाज। तो ये अदर्स के अंदर ये संरचनाएं आती हैं जो कोशिका द्रव्य में उपस्थित होती हैं। जो डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनिज्म है वो है एक्टोप्लास्टिड एंड दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी लवक और सूत्रकणिका, या लवक को प्लास्टिड और सूत्रकणिका को माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। सेकंड है एकल झिल्ली युक्त यूनि मेम्ब्रेनस या सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनिज्म। पहला इसमें अंतःप्रद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरी है गोल्जी बॉडीज या गोल्जी एपरेटस जिसको कहा जाता है, तीसरा लाइसोसोम नयन काय या लाइसोसोम्स, सूक्ष्म काय माइक्रोट्यूबुल्स जो है वो 3 प्रकार की संरचनाएं हैं, पैराक्सीसोम्स, ग्लाइऑक्सीसोम्स और स्फीरोसोम्स। ये 3 प्रकार की संरचना जो है माइक्रोट्यूबुल्स में, माइक्रोबॉडीज के अंदर आती हैं। देन मेम्ब्रेन लेस जो ऑर्गेनिज्म है, राइबोसोम, तारककाय, राइबोसोम को राइबोसोम ही कहते हैं, तारककाय को सेंट्रोसोम कहा जाता है। तो ये एक कोशिकांग को मेम्ब्रेन्स के आधार पर डिवाइड किया गया है, और डिवाइड के आधार पर अपन इसको आसानी से लिखने में भी इसको आसानी रहती है। तो पहली संरचना अपन देखेंगे जो डबल मेम्ब्रेनस है, उसमें सबसे पहले हम देखेंगे लवक को। लवक जिसको हम प्लास्टिड भी कहते हैं। प्लास्टिड जो है यह लवक जो है पादप कोशिका में उपस्थित होता है। जैसा कि अपन ने पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर देखा था, उस समय मैंने आपको बताया था लवक के उपस्थित होने से वह पादप कोशिका कहलाती है, या पादप कोशिका में लवक उपस्थित होता है, जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता है। लवक के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है पादप कोशिका के अंदर संपन्न होती है। यह जो है 3 प्रकार के लवक होते हैं, हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक। यानी लवक के वर्णक के आधार पर उन्हें 3 भागों में विभक्त किया गया है। हरे रंग का लवक जिन कोशिकाओं में पाया जाता है वो हरित लवक कहलाता है, और उन्हें क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। शिंपर ने इसका नाम जो है वो क्लोरोप्लास्ट दिया है। इसमें जो है हरित लवक जो है पादप कोशिका में पाया जाता है, और पादप कोशिका की जो विकसित कोशिका है पादप कोशिका, उसमें 20 से 40 हरित लवक एक कोशिका में उपस्थित होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। इनकी आकृति जो है डिस्क के समान, ये अपन देख रहे हैं, डिस्क के समान इसकी आकृति होती है। तो ये किसमें है? विकसित पादप कोशिका के अंदर ये हरित लवक की स्थिति है। और
शैवाल में आपने देखा होगा हरित शैवाल होते हैं, उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है यानी हरित लवक पाया जाता है, जिनमें अलग अलग आकृति के जो है हरित लवक पाए जाते हैं शैवाल में, जैसे रिबन के आकार के, ताराकार के आकार के जो है वो शैवाल के अंदर हरित लवक पाए जाते हैं। अब यहाँ हरित लवक जो है पर्णहरित नामक वर्णक के कारण हरा रंग, पर्णहरित लवक इसमें पाया जाता है जिसके कारण यह हरे रंग का दिखाई देता है और प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सहायक होता है। यहाँ पर हरी मिर्ची आपने देखी होगी, अपरिपक्व हरी मिर्ची और अपरिपक्व टमाटर जो परिपक्व होने पर लाल रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ क्या होता है, वर्णक जो है वो परिवर्तित हो जाता है। इसमें पहले हरित लवक पाया जाता है और यह हरित लवक सूर्य के प्रकाश के साथ क्रिया करके भोजन निर्माण करने के बाद वह पक जाता है। पकने पर वह कैरोटीन तथा ज़ैंथोफिल लवक में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण उसका रंग लाल रंग का हो जाता है। तो ये तो हुआ हरित लवक की बारे में अध्ययन। अब अपन इसकी हरित लवक की संरचना देखेंगे कि हरित लवक की संरचना किस प्रकार से होती है, लवक की संरचना किस प्रकार की होती है। लवक जो कि डबल मेम्ब्रेनस संरचना है, जो आंतरिक झिल्ली और बाह्य झिल्ली से मिलकर के बनी हुई संरचना है। इसमें थैलेकोइड्स चकते के समान, थैलेकोइड यानी सिक्के की ढेरी जब हम लगा देते हैं, जैसे सिक्के की ढेरी लगाते हैं उसी ढेरी के समान यहाँ में थैलेकोइड्स होते हैं, जिन्हें हम ग्रेना कहते हैं। और ग्रेना को आपस में जोड़ने वाले ग्रेनम होते हैं और ये सारी संरचना जो है स्ट्रोमा पीटिका के अंदर व्यवस्थित होती है। यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है इन थैलेकोइड्स और स्ट्रोमा के द्वारा पूरी होती है। तो यह लवक की आंतरिक संरचना का चित्र है, जिससे हम इसके अंदर पाए जाने वाले संरचनाओं के बारे में देखते हैं। अब आते हैं अपन वर्णक, जो दूसरे प्रकार का वर्णक है अवर्णीय लवक जो है उसके बारे में देखेंगे कि अवर्णीय लवक या ल्यूकोप्लास्ट जिसको हम कहते हैं, इसमें वर्णहीन यानी वर्णक इसके अंदर उपस्थित नहीं होते हैं। और वर्णक उपस्थित नहीं होने पर यहाँ पर पादपों के ऐसे अंग जिनमें संग्रहण होता है, उनमें ये अवर्णीय लवक पाए जाते हैं, यानी संग्रहण का कार्य करते हैं। जैसे आपके मूंगफली है, आगे दालें हैं, इन दालों में, मूंगफली में जो है अवर्णीय लवक पाया जाता है, जिनके कारण कार्बनिक पदार्थ जो है भोज्य रूप में संग्रहित होता है। यानी भोज्य रूप में जो कार्बनिक पदार्थ संग्रहित होता है उसमें अवर्णीय लवक पाया जाता है। ये तीन प्रकार के भोजन संग्रहण के कारण ये तीन प्रकार के होते हैं। मंड लवक या अमाइलोप्लास्ट यानी स्टार्च, ऐसे पादप कोशिका जिसमें स्टार्च का संग्रहण होता है वो अमाइलोप्लास्ट कहलाती हैं। दूसरा है तेलद लवक या एलियोप्लास्ट जिसको हम कहते हैं, इसमें तेल का, वसा का संग्रहण होता है। और जैसे मूंगफली है, सरसों है, तिल्ली है, सोयाबीन है, इनमें तेल का संग्रहण होता है, अतः ये एलियोप्लास्ट कहलाते हैं। तीसरा है प्रोटीनोप्लास्ट जिसमें प्रोटीन का संग्रहण होता है। ऐसी पादप कोशिका जिसमें प्रोटीन का संग्रहण होता है, उसमें जैसे दालों के बीज पत्र, मूंग की दाल है, उड़द की दाल है, चमले की दाल है, तो दालों के जो बीज पत्र हैं, दोनों पत्र हैं, उनके अंदर प्रोटीन का संग्रहण होता है। तो ये अवर्णीय लवक के अंदर आते हैं। तीसरा है वर्णीय लवक। वर्णीय लवक यानी
हरे लवक को छोड़कर, हरित लवक को छोड़कर बाकी सभी वर्णक जो है वर्णी लवक के अंदर आते हैं। जैसे लाल रंग का वर्णक है, पीले रंग का वर्णक है, नारंगी रंग का वर्णक है, ये सारे वर्णी लवक के अंदर आते हैं। तो हरे रंग को छोड़कर पीले, नारंगी, लाल रंग के वर्णक जो है वर्णी लवक में आते हैं। पीले रंग के जो वर्णक होते हैं, वह पीले रंग जिस वर्णक के द्वारा होता है वो है ज़ेंथोफिल। जैसे हरे रंग का वर्णक जो है हरित वर्णक के कारण आता है, हरित लवक के कारण आता है या पर्णहरित के कारण आता है, उसी तरह से ज़ेंथोफिल वर्णक के कारण पीले रंग का जो पादप कोशिका होती है वो पीले रंग की होती है। नारंगी और लाल रंग जो है कैरोटीन नामक वर्ण के कारण होते हैं। जैसे फलों के छिलकों, कई फलों के छिलके की कोशिकाएं जो है वो रंगीन होती है, तो उनमें रंगीन वर्णक या वर्णी लवक उनके अंदर पाए जाते हैं। इनको वर्णी लवक को कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो है वो ज़ेंथोफिल और कैरोटीन वर्ण के कारण जो है लाल पीले रंग के होते हैं। फलों के छिलकों में पुष्प दलों की कोशिकाओं में आप देखते हैं पुष्प दल, जैसे गुलाब का पुष्प है तो उसकी पंखुड़ियाँ गुलाबी रंग की होती है और इनमें जो है गुलाबी रंग का वर्णक पाया जाता है, गुलाबी रंग का वर्णक वाला, गुलाबी रंग देने वाला वर्णक पाया जाता है। और ये जो है पुष्प जो है रंगीन पुष्प दल जो है कीटों को आकर्षित करके परागण की क्रिया में सहायक होते हैं। इसी तरह से गाजर में कैरोटीन वर्णक होता है, टमाटर में कैरोटीन वर्णक होता है, लाल रंग का जो वर्णक है, लाल मिर्च में लाल रंग का वर्णक जो है वो कैरोटीन वर्णक पाया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फलों के छिलकों में रंगीन पुष्प दलों में, गाजर में, टमाटर में, मिर्च में, लाल मिर्च में जो है वर्णी लवक के कारण ये रंगीन हमें दिखाई देते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि लवक जो है वो 3 प्रकार का, हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक, ये 3 प्रकार का होता है। धन्यवाद।